मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए कोशिश तो करता है, किंतु उसके विपरीत कई दुख तथा समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। ये सुख दुख कहां से आता है? क्या उसके कोई नियम है? मूलतः ये सुख दुख किसे होता है? तन को या फिर मन को? आखिर मैं कौन हूं? मेरा दृश्य शरीर या ना दिखने वाला मेरा मन? ये सब कुछ मन से जुड़ा है। मन तथा जीवन के सर्वांगीण विकास का वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक स्तर पर अर्थपूर्ण शोध करने वाली संस्था है मनःशक्ति। सन 1959 में स्वामी विज्ञानानंद जी ने सबसे पहले मन की वैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत की। जो प्रकाश गति से भी तेज है वो अजड़ मन मतलब नॉन मैटर है। इसके लिए उन्होंने महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के प्रकाश गति सिद्धांत का आधार लिया तथा रशियन वैज्ञानिक डॉक्टर पावलोव के दिए हुए मन के सिद्धांत का भी आधार लिया। मन की विज्ञान शुद्ध परिभाषा देने वाले स्वामी विज्ञानानंद विश्व के पहले शोधकर्ता तथा मनःशक्ति प्रयोग केंद्र के संस्थापक थे। स्वामी जी ने मस्तिष्क विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान जैसी 28 विज्ञान शाखाओं का अध्ययन किया। इसी के साथ धर्म, इतिहास, विज्ञान, तत्वज्ञान का भी अध्ययन करके मन के विषय में उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किए। 1963 में समाज हित के लिए त्याग, इस भावना से उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास के उपरांत उन्होंने तप, ध्यान, अध्ययन, त्याग एवं दुख स्वीकार युक्त जीवन शैली का स्वीकार किया। सदैव चुभने वाले टाट के कपड़े वो पहनते थे। वे खुद को गुरु नहीं बल्कि एक अध्ययनकर्ता मानते थे। निरपेक्षता मेरी सबसे बड़ी ताकत है, ऐसा उनका कहना था। लोगों का झुककर उन्हें प्रणाम करना उन्हें नामंजूर था, मना था। व्यक्ति महिमा मंडन टालने हेतु दर्शनार्थ अपना फोटो भी खिंचवाने नहीं दिया। ऐसे लोकोत्तर स्वामी जी ने निस्वार्थ ज्ञान कार्य प्रस्थापित कर मनःशक्ति केंद्र की नींव रखी। 18 नवंबर 1993 के दिन स्वामी जी ने विश्व कल्याण हेतु प्रकाश समाधि ली। मनःशक्ति जीवन ज्ञान प्रदान करने वाला ज्ञानपीठ है। यहाँ जीवन के हर पड़ाव पर अनुसंधान किया जाता है। उस अनुसंधान की व्याप्ति जन्म पूर्व अवस्था से मृत्यु पश्चात जीवन तक है। अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों को व्यवहार में उतारने के लिए जीवन के हर पहलू पर पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों का लाभ यहाँ के 3 से 4 दिनों के अभ्यास वर्गों के माध्यम से सभी ले सकते हैं। यहाँ मस्तिष्क विज्ञान के अनुसार बच्चों की उन्नति कैसे साध्य करें, इस पर अध्ययन किया गया है। ट्रेन योर माइंड एंड चेंज योर ब्रेन मतलब क्या? आपके मन को शिक्षित कीजिए और मस्तिष्क में बदलाव लाइए। हर 7 सालों में मस्तिष्क की स्थिति बदलती है और उसके अनुसार बच्चों की जरूरतें भी बदलती है। उन पर निर्धारित उम्र के अनुसार यहाँ बच्चों तथा अभिभावकों के अभ्यास वर्गों का निर्माण किया गया है। 1 से 7 वर्ष आयु के बच्चे एवं उनके अभिभावकों के लिए मस्तिष्क क्रांति अभ्यास वर्ग। आठ से 14 आयु के बच्चे एवं उनके अभिभावकों के लिए
बुद्धिवर्धन और बाल समस्या अभ्यास वर्ग, 15 से 21 आयु के बच्चे एवं उनके अभिभावकों के लिए यौवन क्रांति और कुटुंब सुखवर्धन अभ्यास वर्ग। माँ, आप मेरे लिए कितने कष्ट सहती हो, किंतु आज तक मैंने आपको कुछ न दिया। इसका रियलाइजेशन मुझे आज हुआ। आप मेरे लिए इतना कुछ करती हो, इसके लिए थैंक यू। बस आप व्हाट्सएप और फेसबुक कम देखा करें। 21 से 28 आयु के युवाओं के लिए युवा धैर्य अभ्यास वर्ग, परीक्षा भय से मुक्ति के लिए परीक्षा धैर्य, बच्चों के परिपूर्ण विकास के लिए वंशज क्रांति आदि अनेकों शिविर तथा अभ्यास वर्गों के द्वारा यहाँ मार्गदर्शन किया जाता है। इन शिविरों को महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों से और विदेश से भी प्रतिवर्ष हजारों बच्चे तथा अभिभावक आते हैं। इन शिविरों में बच्चों की सर्वांगीण प्रगति के लिए तथा उनके दाएं बाएं मस्तिष्क के संतुलित विकास हेतु मार्गदर्शन किया जाता है। इसके लिए विभिन्न उपक्रम, खेल, पाठ तथा अन्य सत्रों का आयोजन भी बच्चों के लिए किया जाता है। बच्चों में परीक्षा का डर कम हो और वह उत्साहपूर्वक अध्ययन करे, उसी के साथ उनकी स्मृति तथा एकाग्रता शक्ति का वर्धन हो, इस दृष्टि से मस्तिष्क विज्ञान निर्धारित अध्ययन की सहज पद्धतियां हम बच्चों को सिखाते हैं। युवाओं के शिविर में युवावस्था की शक्ति का तथा समय का नियोजन कर स्वयं की स्वप्न पूर्ति तथा लक्ष्य पूर्ति कैसे की जाए, इस संबंधी मार्गदर्शन किया जाता है। यहाँ शिविरों में रहते हुए समुदाय के रूप में एकत्रित रहना, स्वावलंबन, स्वयं अनुशासन, अभिभावकों के बिना स्वतंत्र रूप से रहना, अपने काम स्वयं करना, सहकारिता, मिलजुल कर रहना आदि अनेक अच्छे गुण बच्चे यहाँ सीखते हैं। बच्चे और अभिभावकों के अलावा यहाँ वयस्कों के लिए 35 तरह के अध्ययन वर्ग उपलब्ध हैं। रोग की जड़ तथा कोशिका विज्ञान की दृष्टि से उसकी कारण मीमांसा तथा उपाय रोग मुक्ति विज्ञान वर्ग में मिलते हैं। जन्म मृत्यु संबंध तथा क्या मृत्यु पश्चात जीवन संभव है, इस विषय में जानकारी के लिए जन्म मृत्यु अध्ययन वर्ग। मन शांति के लिए योग शक्ति ध्यान वर्ग, शाप विमुक्त वैभव के लिए मत्सरघात मुक्ति वर्ग आदि विभिन्न अध्ययन वर्ग जीवन की अनेकानेक उलझनों पर, समस्याओं पर मार्गदर्शन करते हैं। इन प्रत्यक्ष रूप से होने वाले अध्ययन वर्गों के साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज .manashakti.org इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अध्ययन वर्ग लिए जाते हैं। मनशक्ति के अध्ययन वर्ग यह एक ज्ञानोपचार है। जैसे औषधोपचार, निसर्गोपचार की तरह यह है ज्ञानोपचार। ज्ञानार्जन से अशांत, अस्वस्थ, चिंताग्रस्त मन पर इलाज होता है। इन अध्ययन वर्गों में लोग स्वामी जी के विवेचन सुनते हैं, विचार सुनते हैं और उस पार्श्वभूमि में उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करना है यह समझ आता है। व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्ति से परिवार बदलता है, समाज बदलता है और समाज से राष्ट्र बदलता है। स्वामी जी ने यहाँ लोगों को बदलने का चमत्कार किया है। व्यक्ति का मन बदलना, उसकी सोच को बदलना, उसका विकास करना, इसके लिए यहाँ स्वामी जी ने पूरे जीवन की एक योजना बनाई है और उसके अनुसार यहाँ काम चल रहा है। समर्थ राष्ट्र का निर्माण करना हो तो समर्थ पीढ़ी का निर्माण करना होगा। उसके लिए जन्म पूर्व संस्कार विषय पर गर्भ सामर्थ्य वर्ग तथा गर्भ संस्कार कार्यशाला होती हैं। इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय परिषदों का भी आयोजन होता है। दुनिया के विशेषज्ञ अनुसंधानकर्ता डॉक्टर्स इसमें सहभागी होते हैं। अध्ययन वर्गों के मूल ज्ञान को समझने हेतु तथा उनमें प्रस्तुत उपाय दिशा तुरंत प्रयोग में लाना आसान हो, इस उद्देश्य से मनशक्ति ने 1 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया है। सुप्रजनन, गर्भ संस्कार, मस्तिष्क क्रांति, व्यक्तित्व विकास, रोग मुक्ति एवं आरोग्य प्राप्ति, तनाव व्यवस्थापन आदि कार्यशालाएं स्थानीय स्तर पर आयोजित होती हैं।
मन का शरीर पर होने वाला परिणाम यंत्रों द्वारा नापकर उपाय दिशा देने वाली आधुनिक पद्धति स्वामी विज्ञानानंद जी ने दुनिया के लिए उजागर की है। मनशक्ति प्रयोग केंद्र की विशेषता यह है कि वह मनुष्य के मन पर काम करता है। जब मन पर काम किया जाता है तब सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि मन तो दिखता नहीं, फिर उसे कैसे नापें? उसके लिए मनशक्ति ने औसतन 65 इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का निर्माण किया है, जिनकी सहायता से मन का परीक्षण किया जा सकता है। गर्भ में पल रहे शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक सभी को उपयोगी हो ऐसे परीक्षण यहाँ निर्मित है। बच्चों के बारे में कुछ सर्वसामान्य प्रश्न हैं, जैसे कि एकाग्रता ना होना, हाइपर एक्टिविटी तथा स्मृति संबंधी प्रश्न हैं। यहाँ से लेकर मस्तिष्क में चलने वाली गतिविधियों की गति कितनी होती है, इस प्रकार के कॉग्निटिव टेस्ट भी यहाँ होते हैं। आजकल बदलती जीवन शैली के कारण युवा पीढ़ी के सामने दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक है तनाव का और दूसरा निराशा का। तनाव के कारण इस पीढ़ी में वंध्यत्व का बड़ा विकट सवाल खड़ा है। स्मरण शक्ति का भी सवाल है, निर्णय क्षमता कम होती है, इसके अलावा शारीरिक पीड़ा होती है, वह तो अलग से। इन सारी बातों का रूपांतरण निराशा में होता है। इन सब से उभरने के लिए मनशक्ति प्रयोग केंद्र ने 4 दिन की साइको फीडबैक थेरेपी का निर्माण किया है। कहते हैं कि स्वभाव के लिए कोई इलाज नहीं है, किंतु ये विधान ठीक नहीं है। ज्ञान ही स्वभाव की औषधि है। यही ज्ञान स्वामी जी ने गहन अध्ययन करके तथा 250 से भी अधिक ग्रंथ संपदा का निर्माण करके पूरे विश्व को समर्पित किया है। स्वामी जी के ये विचार अध्ययन, अनुसंधान, कहानियां, मनोरंजन की शैली में मनशक्ति मासिक तथा दिवाली पत्रिका के माध्यम से घर घर तक पहुंचाई जाती हैं। एकाग्रता कार्ड, ब्रेनी क्यूब, पिरामिड, टैनग्राम तथा सांप सीढ़ी जैसे विभिन्न प्रायोगिक साहित्य से बच्चों को खेल तथा मनोरंजन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्वानंद नाम से प्रार्थना प्रेरित औषधियों का निर्माण भी यहां होता है। स्वामी जी लिखित कथा, उपन्यासों पर आधारित दृक्श्राव्य सीरीज की निर्मिति बहुत ही रोचक है। मन तरंग ऐप के माध्यम से आप इसका आस्वादन कर सकते हैं। मनशक्ति ने लोनावला में माइंड जिम या अभिनव कल्पना साकार की है। यह अनुभूति केंद्र तथा थीम पार्क है। जैसे शरीर के लिए जिम है, वैसे यह भी मन के लिए जिम है। मन की अनेक क्षमताएं यहाँ मस्तिष्क लहरों के माध्यम से नापी जाती है तथा उसमें विकास हेतु विभिन्न मानसिक प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटों से लेकर बड़ों तक सभी को ये गतिविधियां पसंद आती है। अनुभूति कक्ष में अनेक विध मानसिक परीक्षण किए जाते हैं और लोगों को विभिन्न अनुभव प्रदान किए जाते हैं। सहभागियों को उनके मन की अवस्था दर्शाने वाले रिपोर्ट्स तथा उपाय भी दिए जाते हैं। वंदे वंदे मातरम ये देश प्रेम जगाने वाला तथा मन को भव्य कार्य की प्रेरणा देने वाला शो है।
प्रोजेक्शन मैपिंग पैनोरामा स्क्रीन के साथ बनाया यह शो देखकर लोग प्रेरित हो जाते हैं। काफी संस्थाएं ये माइंड जिम देखने के लिए आती है। पहली बार मनशक्ति में आकर मनशक्ति का माइंड जिम देखा एंड इट इज माइंड ब्लोइंग। मैं कहना चाहूंगा, मैं देश विदेश घूमता हूं, अब तक मैंने 42 देशों की सफर किए, लेकिन किसी भी देश में भारत समेत इस तरह का माइंड जिम मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है। अच्छे विद्यार्थी बनाना शिक्षकों के माध्यम से ही संभव होगा और उसी से समाज परिवर्तन होगा। इस हेतु से जिला स्तर पर शिक्षक सक्षमीकरण कार्यशालाएं तथा मुख्य केंद्र में शिक्षक वर्गों का आयोजन होता है। शिक्षक तथा शिक्षा इस पर समग्र चिंतन के लिए मनुष्य निर्माण हेतु शिक्षा तथा चरित्र संवर्धन आदि विषयों पर परिषदों का आयोजन होता है। परिषदों के अवसर पर अनेक प्रतिष्ठित विद्वान तथा मार्गदर्शक मनशक्ति केंद्र में सम्मिलित होते हैं। जो सुख सुविधाओं से वंचित है, ऐसे आदिवासी तथा ग्रामीण इलाकों में मनशक्ति के अनेक विध उपक्रम निःशुल्क चलाए जाते हैं। कमाओ और पढ़ो विद्यार्थी योजना, आरोग्य सुविधा शिविर, स्वच्छता, आपत्ति निवारण पथक, आंगनबाड़ी सेविका प्रशिक्षण आदि विविध माध्यमों द्वारा ज्ञान और सेवा कार्य सर्वदूर पहुंचाने का कार्य मनशक्ति के साधक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में भी विद्यालय तथा महाविद्यालयों में छात्रों के लिए तनाव मुक्त यश के उपक्रम भी चलते रहते हैं। इस उपक्रम को अनुमति देने वाला शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन ने जारी किया है। ये मनशक्ति के सेवा कार्य की मान्यता का प्रतीक है। सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी, पुलिस, व्यवसायी, इनके लिए भी तनाव मुक्त यश का विज्ञान बताने वाले निःशुल्क उपक्रम आयोजित होते हैं। स्वामी विज्ञानानंद प्रणीत न्यू वे तत्व ज्ञान सुदूर पहुंचाने हेतु ज्ञान प्रकाश यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। मनशक्ति में ज्ञान का कोई मूल्य नहीं लिया जाता। ज्ञान निःशुल्क है। सीमित व्यवस्था मूल्य लेकर यह सेवा अखंडित कार्यरत है। सामान्य रूप से मनशक्ति संस्था कोई दान स्वीकार नहीं करती, दान देती है। यह संस्था कोई भी सरकारी अनुदान स्वीकार नहीं करती। निस्वार्थ उद्देश्य से ज्ञान का प्रसार करते हुए मनशक्ति का कार्य विस्तार हो रहा है। अनेकानेक शैक्षणिक तथा सामाजिक संस्थाएं मनशक्ति के साथ सामंजस्य करार के द्वारा जुड़ी जा रही है। हॉस्पिटल फॉर पीस ऑफ माइंड जैसी अनेकाविध अभिनव कल्पनाएं यहाँ बसने जा रही है। लोनावला के साथ साथ झारखंड, खारघर, गिरगांव, तलेगांव, ठाणे और पुणे के साथ साथ मनशक्ति के करीब करीब महाराष्ट्र राज्य में 50 केंद्र है। मनशक्ति प्रयोग केंद्र को स्थापित हुए 50 वर्ष पूरे हुए हैं। सन 1957 में स्वामी विज्ञानानंद जी ने बोया हुआ ये ज्ञान वृक्ष का बीज अक्षय वट वृक्ष की तरह फैल रहा है। इस ज्ञान वृक्ष की छाया में आकर ज्ञान तृप्त होने वालों के मन में मनशक्ति प्रयोग केंद्र की एक आश्वस्त छवि अंकित है। पत्थर पर कपड़े धोने से पत्थर अपने आप साफ हो जाता है, उसी प्रकार समाज के लिए कार्य करते हुए हमारी स्वयं की भी शुद्धि हो जाती है। स्वामी जी ने इस आधुनिक युग में जीवन विज्ञान समझाया। यहाँ जाति भेद, धर्म, पंथ, पक्ष, विचारधारा के बजाय समता के सिद्धांत पर काम किया जाता है। स्वामी जी स्वयं विशाल उद्देश्य से जिए और दूसरों को भी उन्होंने वैसे ही जीना सिखाया। समाज के प्रति हर रोज 1 घंटा देना मतलब श्रमानंद लेना। इस तरह का संकल्प जो भी करता है उसे हम मन शक्ति का साधक कहते हैं। ऐसे मन शक्ति के 8000 से भी अधिक साधक हैं और अब तक श्रमानंद के घंटे हो चुके हैं। हम सब साथ रहते हैं, साथ भोजन करते हैं। एक विचार से अगली पीढ़ी अच्छी होने के लिए
एक साथ कार्य करते हैं। अपनी नौकरी तथा व्यवसाय संभालते हुए दिन में 1 घंटा समाज के लिए देना, इस तत्व से प्रेरित निस्वार्थ साधकों ने ही यह कार्य विस्तृत किया है। व्यक्ति की प्रगति के साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति होती है और उसी से विश्व कल्याण साध्य होता है, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। स्वामी जी को मैंने देखा तो नहीं है, किंतु उनके अध्ययन से उनको अनुभव किया है। ये हमारे 21वीं सदी के विज्ञान को मानने वाली पीढ़ी का तत्वज्ञान है। इस विशाल हेतु के लिए अविरल कार्य करने वाली ये संस्था है मनशक्ति प्रयोग केंद्र। मनशक्ति के कार्य में छुट्टी नहीं होती। 365 दिन यहाँ लोक सेवा कार्य चलता रहता है। विश्व कल्याण मेरा मंत्र है, आत्म परीक्षण मेरा तंत्र है। बाहर मेरा कोई दुश्मन नहीं, अंदर कुछ शत्रु जरूर सही। दिन दिन मेरा ध्यान करना पड़ेगा, तो एक दिन कर्तव्य मेरा ही करेगा। विज्ञान श्रद्धा मेरा धर्म है, कृतज्ञता मेरा धर्म है। परनिंदा मेरा वर्म है, शांति समता मेरा